हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम कैसे जानें कि हमारे गोपाल हमसे क्या चाहते हैं, हमारे गोपाल को हमें हमसे क्या चाहिए, हम कैसे जानें। आप यकीन मानिए, आपको जानने की आवश्यकता नहीं, गोपाल अपने आप संकेत देते हैं। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि देखिए, वैसे तो ये सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का दाता है, हम इसको देने योग्य ही क्या हैं। लक्ष्मीपति हैं, जिसकी पत्नी लक्ष्मी है और जो चरण सेवा में रहती हैं, ठाकुर जी के चरण दबाती हैं, उसको हम कुछ देने के योग्य हैं? पहले तो मुझे आप ये बताइए। हम कुछ भी करने योग्य नहीं है। करने कराने वाले गोपाल हैं, जिससे ये चाहते हैं उससे वही करवाते हैं। जिसको ठाकुर गवाना चाहता है वो ही गाता है, जिसको सुनाना चाहता है वो ही सुनता है, जिसको बुलवाना चाहता है वो ही बोलता है और जिसको नचवाना चाहता है वो ही नाचता है। इंसान में, जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ठाकुर को कुछ देने योग्य हो। हाँ, लेकिन भक्त के हृदय में भाव होते हैं, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन ऐसा गोपाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। एक भाव ही हमारे अलग से होते हैं। देखिए, कितने हिंदुओं में कितने देवी देवता हैं, बहुत देवी देवता हैं, और हर देवी देवता की पूजा भी होती है और हर देवी देवता को हम मानते हैं। लेकिन गोपाल जी के साथ हमारा भाव अलग है, हमारा प्रेम अलग है, हमारे यूँ कह लीजिए बस एक अलग सा एक खिंचाव और एक अलग सा ही हमारे हृदय में है कि ये हमारे गोपाल हैं और हमें इनके लिए ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये खरीदना है, हम ऐसे वस्त्र पहनाएं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा श्रृंगार भी, सभी भगवानों में सबसे ज़्यादा श्रृंगार भी मेरे गोपाल का होता है। और भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गोपाल का श्रृंगार करते हैं और आनंद में रहते हैं। जब हम ठाकुर का नाम ही लेते हैं, हृदय में एक अलग सा भाव उमड़ आता है, आंखें भर आती हैं, हृदय गद गद हो जाता है। ये प्रेम है ठाकुर का, ऐसी कृपा ये किसी किसी पे करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे जाने। देखिए, ये प्रेम की बात है। जब आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं ना, तो आप ठाकुर जी को देखेंगे तो ठाकुर जी के हाव भाव से पता लग जाता है। आप ठाकुर जी को पूछिए कि गोपाल, आज मैं क्या भोग बनाऊं। ये सोच के अगर आप गोपाल जी के आगे जाएंगे ना, गोपाल बताओ आज मैं क्या बनाऊं, तुम क्या खाओगे, तो 2 मिनट में आपके भीतर से आवाज़ आ जाएगी कि मैं ये आज ये बनाती हूँ। वो आवाज़ किसकी है? वो आवाज़ मेरे गोपाल की है। वो ही भीतर से आके देखो, ठाकुर जी सामने आके तो नहीं बोलेंगे कि मुझे ये खाना, लेकिन आपके भीतर जो बोल रहा है ना, अंतरकरण जो बोल रहा है, वो ठाकुर की ही आवाज़ है। वो ही बोलते हैं कि मुझे सखी आज, या आप मार्केट जाते हैं, आप ड्रेस लेते हैं तो कितनी ड्रेसें होती हैं, तो उसमें आप सोचते हैं मैं कौन सी लूँ, मैं कौन सी लूँ। लेकिन जब आप एक बार गोपाल से पूछते हैं, हाय गोपाल मैं कौन सी लूँ, उसी टाइम आपको सामने पड़ी ड्रेस पसंद आई थी, नहीं यही अच्छी है। तो वो आवाज़ किसकी है? वो गोपाल की आवाज़ है। ये नहीं है कि ठाकुर जी आपका हाथ हिलाएंगे, जोर से कहेंगे मुझे ये दे, ऐसा नहीं होता है। कलयुग में ये इतना सरल नहीं है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम उधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। तो कलयुग में बड़ी सरल सेवा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बाल स्वरूप में प्रसन्न हो जाते हैं और ठाकुर जी का नाम जपते 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 अंतरकरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि गोपाल की इच्छा, गोपाल का सुख, गोपाल की खुशी आपको ऐसे बैठे बिठाए पता लग जाती है। देखो, अब जैसे मैंने ये पोशाक गोपाल को धारण कराई है, तो ये पोशाक पूरे गोपाल के नाप की है और गोपाल ने धारण भी की हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस पोशाक को मैं दोबारा धारण करना चाहूँ तो गोपाल जी नहीं पहनते। वो कुछ पोशाक आती नहीं है, वो कभी इधर लुढ़क जाएगी, कभी उधर लुढ़क जाएगी, यानी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है पहनने की। तो ये पता लग जाता है, ठाकुर जी के हाव भावों से ही पता लग जाता है कि ठाकुर जी को क्या चाहिए। ठाकुर जी को नींद आई, आज ठाकुर जी खुश है कि नहीं खुश है। आप देखेंगे ठाकुर जी का चेहरा उतरा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ठाकुर जी आज रूठे हुए हैं, आज इनका मूड ठीक नहीं है। और कई बार आप देखेंगे तो ठाकुर जी इतना मुस्कुराते लगेंगे, ऐसे लगेगा बातें कर रहे हैं, हमसे खेलना चाहते हैं।
तो ये हाव भावों से पता लग जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने सुलाया नहीं है, आप थोड़े बिजी हैं, आप थोड़ी देर हो गई है, तो आपको पता लग जाएगा ठाकुर जी की आंखें देखते कि ठाकुर जी की आंखें चढ़ी चढ़ी होंगी। ऐसे लगेगा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे ऐसे गिरता है, नींद आती तो ऐसे ऐसे गिरता है, आंखें चढ़ सी जाती हैं। जैसे आपको अधिक नींद आए तो आपकी आंखें भी ऐसे ऐसे हो जाएंगी। तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि गोपाल की आंखें बड़ी चढ़ी चढ़ी सी हैं। अगर गोपाल प्रसन्न होंगे तो आपको दिखेगा कि अभी हंस रहे हैं इतने प्रसन्न। यानी ये बातें, ये एहसास की बातें हैं, ये महसूस करने वाली बातें हैं। ये महसूस कब होती हैं? ये तब होती हैं जब आपका ठाकुर जी से अति प्रेम हो जाता है। आप ठाकुर जी के सर्दी गर्मी सुख दुख सब बातों का आप ध्यान रखती हैं। और कई बार तो मैंने कई भक्तों के मुख से सुना है, ठाकुर जी की कृपा से भक्तों में उठना है, भक्तों में ही बैठना है। आप जैसे भक्ति अनुभव लिखते हैं। कई लोग मुझे लिखते हैं, दीदी सपने में गोपाल आए, सपने में गोपाल ये कह रहे थे। देखो, स्वप्न दर्शन भी ठाकुर जी के होते हैं, सपन में भी आके ठाकुर जी कहते हैं। अगर वो आपसे कुछ सेवा विशेष लेना चाहते हैं तो आपके स्वप्न में आ जाएंगे, आके कह देंगे कि सखी या मैया मुझको ये चाहिए, मुझे ऐसा कर। तो ऐसे मैंने कई भक्तों के मुख से भी सुना है, उनको अनुभव होता है कि ठाकुर जी जो है सपने में आके कह रहे हैं कि अब पीछे मुझे एक बहन ने कमेंट में लिखा कि दीदी मुझे सपना आया कि मैं ठाकुर जी के आगे गा रही हूँ और ठाकुर जी नाच रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, अर्थ यही होता है, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी आप से सेवा लेना चाहते हैं, तो आपको स्वप्न में आके बताते हैं। और ठाकुर जी के हाव भाव, तो सेवा करने वाला तो हाव भाव ठाकुर जी के ऐसे ही जान जाता है कि अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो गोपाल जी से एक बार पूछे, गोपाल मैं ये लेने जा रही हूँ, लूँ कि ना लूँ? देखिए, भीतर से जो पहली आवाज़ आएगी वो आवाज़ ही मेरे ठाकुर की है, वही भीतर आपके आके आपको प्रेरणा देंगे। तो इस तरह ठाकुर जी के भावों को समझा जाता है। ये सारी प्रेम की बातें हैं। ये कहने का, अब देखिए मेरे गोपाल जी हैं तो देखिए कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचवाना, इनको इस तरह वीडियो में आना इनको बहुत पसंद है। तो इन जब जैसे ही आप देखेंगे ना, इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो एकदम इतने हंसते हंसते इनकी पिक्चर्स होती हैं, इतने खुश हो जाते हैं। मेरे पास एक छोटे गोपाल जी भी हैं, उनका भी ऐसा है, जैसे जब हम फोटो खींच रहे होते हैं तो हमें खींचते वक्त पता नहीं लगता, लेकिन जब फोटो उनकी खींच जाती देखते तो उसमें ठाकुर जी ने तरह तरह के फेस बनाए होते हैं, एकदम प्रसन्न होते हैं। कभी ऐसे मुंह बनाया होता है, जैसे हम पोज देते हैं ना, वैसे पोज दिए होते हैं। तो ये ठाकुर जी की इच्छा पता लग जाती है देखने में ही। ये भाव की बातें हैं। जब आप ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, ठाकुर जी के आप एकदम ठाकुर जी को भीतर महसूस करेंगे, तो ठाकुर जी की खुशी, ठाकुर जी की इच्छा आपको ऐसे ही पता लग जाए कि ठाकुर जी अपने आप संकेत देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, या आज ये भोग बनाओ, या आज तुम सखी गा के सुनाओ, मुझे भजन सुनना है, मुझे नृत्य करके दिखाओ, मुझे नृत्य तुम्हारा भाव भक्ति का संगीत सुनना है। तो ये ऐसे पता लग जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल और केवल प्रेम की बात है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी अपने आप किस तरह संकेत देते हैं, किस तरह पता लगता है कि हमारे गोपाल जी को क्या चाहिए। तो अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, क्योंकि मेरा अपना कोई मत नहीं है। जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने रसिकों के संग से पाया है, जो मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया, जो मैं अनुभव करती हूँ ठाकुर जी के प्रेम का, वही मैं आपसे साझा करती हूँ। फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।